एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडवांस मैथ्स बाय वर्षा पे। आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ग्रीन फंक्शन। नेट के अंदर इस टॉपिक से 2015 में क्वेश्चन आया था। 2015 के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन आया 2022 में। 2022 के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था 25 जुलाई 2024 में। जुलाई के बाद दिसंबर वाला जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन नहीं आया। अभी हमारा जो जुलाई में पेपर हुआ 2025 का, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया। तो अब हमारा जो दिसंबर में पेपर होगा CSIR नेट दिसंबर 2025 में, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और इजी टॉपिक है। क्वेश्चन मिलेगा पार्ट सी में आएगा 4.75 में। अगर प्रॉपर्टीज बेस आया तो क्वेश्चन मिलेगा आपको पार्ट बी में। बहुत इजी टॉपिक है। पहले इस टॉपिक की थ्योरी करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे नेट के अंदर, उन सब का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ग्रीन फंक्शन। कंसिडर अ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। हमारे पास क्या है? एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n की, वेयर l इज अ लीनियर ऑपरेटर। l इक्वल है p नॉट x डी टू की पावर n बाई डी एक्स टू की पावर n प्लस में p1x डी टू की पावर n माइनस वन बाई में डी एक्स टू की पावर n माइनस वन प्लस में अप टू सॉन pnx। ये जो हमारे डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट है p नॉट x, p1x, pnx, ये सारे के सारे कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b पे। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है p नॉट x, ये मेरा क्या है? नॉन जीरो है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a, b। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है तो साथ में कुछ n बाउंड्री कंडीशन गिवन है। ये मेरी क्या है? बाउंड्री कंडीशन है। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है तो उन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g। उस g फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीन फंक्शन। और वो ग्रीन फंक्शन कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा काम क्या? वो फंक्शन बनाना है g जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ग्रीन फंक्शन के अंदर क्या है? सबसे पहले तो मेरे पास क्या है? एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर n की। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है p नॉट x, ये मेरा नॉन जीरो है थ्रू आउट द इंटरवल a, b। ये जो डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट है p नॉट x, p1x, pnx, ये मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b में। ये साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशन है। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। और वो ग्रीन फंक्शन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। हमारा काम है वो फंक्शन बनाना। पहले देखिए, इफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल टू 0, then green function of the boundary value problem is a function g। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। कंस्ट्रक्टेड फॉर एनी पॉइंट जाई, जो इंटरवल था ना a, b इंटरवल, a, b इंटरवल के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया जाई। आप कुछ भी मान सकते हो, t मान सकते हो। तो मैंने एक जाई पॉइंट लिया। अब ये जो इंटरवल था a, b, ये 2 इंटरवल में ब्रेक हो चुका है। एक तो बनेगा a टू जाई और दूसरा बनेगा जाई टू b। ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 1। अब देखो, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, linear homogeneous differential equation. Green function of the boundary value problem 1 is a function g x, xy constructed for any point xy। a, b इंटरवल में हमने एक पॉइंट ले लिया xy and which has the following 4 properties। क्या है इस टॉपिक के अंदर? मेरे पास एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n की, साथ में कुछ बाउंड्री कंडीशंस है। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, और वो जो g फंक्शन है वो मेरा क्या है? ग्रीन फंक्शन। और वो ग्रीन फंक्शन
चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन ईच ऑफ द इंटरवल a to xi and xi to b the function g x comma xi considered as a function of x and is non-trivial solution of equation 1। जो हम g फंक्शन बनाएंगे ना, वो g फंक्शन इसी का सॉल्यूशन होगा इस लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो इसी को सेटिस्फाई भी करेगा। सेकंड क्या है, ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप टू ऑर्डर n-2। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना था, n। अब उसका जो n-2th ऑर्डर है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। n-1th डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन gx, xi with respect to x at the point x equal to xi as a discontinuity of first kind, मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आए लेफ्ट हैंड लिमिट के, जब मेरी राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो हम क्या कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n था, तो n-1th डेरिवेटिव जो होगा उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, जब उस फंक्शन का जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू xi पे, n-1th डेरिवेटिव जो होगा उसके पास क्या होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल n-1 g बाय में डेल x2 की पावर n-1, ये ध्यान रखना है। जाई प्लस यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हो रही है, और राइट हैंड साइड में क्या है, -1 बाय p ऑफ जाई है। अब p ऑफ x क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, यानी कि y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम px बोलते हैं। हमें एट पॉइंट जाई पे देखनी है। थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो ग्रीन फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को। इसके अंदर क्या किया, इस टॉपिक के अंदर देखिए कि मेरे पास एक लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n की। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है p0x, ये मेरा नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल a, b में। और ये जो डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट है p0x, p1x, pnx, ये मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b में। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन ईच ऑफ द इंटरवल a to xi and xi to b the function gx, xi considered as a function of x and has non-trivial solution of equation 1। जो फंक्शन होगा g वो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब उसको सेटिस्फाई भी करेगा। सेकंड क्या है, ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसका n-2th ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। n-1th डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x इक्वल टू xi, उसके पास क्या होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नेट में क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो रही है, राइट हैंड साइड में क्या माइनस के 1 बाय p ऑफ xi है, और ग्रीन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको ग्रीन फंक्शन बनाना है ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y डबल डैश इक्वल टू 0, y एट 0 पे 0, y एट 1 पे 0, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है, तो इन्हें हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चलिए सबसे पहले इसके पास देखते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन है कि नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश इक्वल टू 0, y इक्वल टू y ऑफ x में करके सॉल्यूशन निकालते थे, तो इसको दो बार इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा,
y ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। अब सॉल्यूशन के अंदर दो कांस्टेंट है a और b। इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन गिवन है। कंडीशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y एट 0 पे क्या है, 0 है, तो यहां से क्या मिला, a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। x को 0 रखना, y की वैल्यू 0 है, तो यहां से मिला b इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका सॉल्यूशन क्या आया, y ऑफ x इक्वल टू ए एक्स। सेकेंड कंडीशन क्या है, y एट 1 पे 0 है, y एट 1 पे 0 है, 0 इक्वल टू a इंटू 1। एक्स की वैल्यू 1 है, y 0 है, तो यहां से क्या मिला, a इक्वल टू 0। a और b दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू 0 आई। जब आप यहाँ पुट करोगे इस इक्वेशन में, सॉल्यूशन में, तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, y ऑफ x इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला। अब ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो हम यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। काम है हमारा वो फंक्शन बनाना। देखिए, this boundary value problem has only trivial solution. This boundary value problem is the only trivial solution. तो यहाँ मेरा हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, और वो जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। हेंस green function exist and unique and given by, देखिए, g x कोमा y इक्वल है, किस टाइप से हमें इसको डिफाइन करना है, जिस फॉर्मेट में आपका जनरल सॉल्यूशन आया है ना, ये इसी फॉर्मेट में आपको लेट करना है। a1x प्लस में a2, जब a, अब इंटरवल देखिए, यहाँ पे हमने इंटरवल वहां पे क्या लिया था, क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b था ना हमारा। इस क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b में हमने एक पॉइंट लिया था xi, ये रहा। अब क्वेश्चन के अंदर जो इंटरवल है वो क्या है, 0 to 1 है। 0 to 1 में हमने एक पॉइंट लिया है xi, तो इंटरवल मेरा ब्रेक हो गया ना दो में, 0 to xi और xi to 1। a1x प्लस में a2, 0 से लेस देन x, x लेस देन क्या है, xi, और b1x प्लस में b2, जब xi क्या है, लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये हमने अपना एक फंक्शन डिफाइन कर दिया g। ये हमने अपना एक g फंक्शन डिफाइन किया। हमें अगर इस कांस्टेंट a1
A2 B1 B2 की वैल्यू मिल जाए और यहाँ पे हम रख देंगे तो मेरा ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। अब ये जो ग्रीन फंक्शन है ये सेटिस्फाई करेगा चार प्रॉपर्टीज को। मोटो हमारा ये है कि हमें A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमें ये A1 A2 B1 B2 की वैल्यू मिली, यहाँ पे पुट करेंगे, ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। ये किस फॉर्मेट में बनाया? जिस फॉर्मेट में आपका जनरल सॉल्यूशन आया था ना, ये जनरल सॉल्यूशन था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ए के साथ एक्स के साथ में कांस्टेंट है, प्लस में एक अनदर कांस्टेंट है। इसी फॉर्मेट में मैंने लेट किया है कि जब मेरा x लेस देन इक्वल टू जाई है, उस केस में a1x प्लस में a2 टाइप का, और जब मेरा क्या है जाई ग्रेटर देन है x से, तो b1x प्लस में b2। वहां पे भी यही था ना, जनरल सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में आया था, ए एक्स प्लस में बी टाइप में। तो a1 इंटू में x प्लस में अनदर कांस्टेंट था ना, उसका नाम दे दिया a2। यहाँ पे दूसरा इंटरवल में क्या है, b1x प्लस में सम कांस्टेंट से अनदर b। इस फॉर्मेट में जो मेरा इंटरवल था 0 to 1, इस इंटरवल में मैंने एक पॉइंट लिया था जाई। तो इंटरवल में मेरा ब्रेक हो, दो इंटरवल बन गए ना, एक 0 से जाई और दूसरा जाई टू 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 0 to 1 जो इंटरवल था, इस इंटरवल में एक पॉइंट लिया है जाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी हमारी, और वो फंक्शन बनेगा x का। देखिए, जब इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही था कि जो इंटरवल था मेरा a to b, उस a to b इंटरवल में हमने एक पॉइंट लिया था जाई, और वो दो इंटरवल्स में ब्रेक हो गया, a to जाई और जाई to b। अब वो क्या है, वो वहां पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि फंक्शन होगा किसका, x का होगा, और वो जो फंक्शन होगा वो किसका सॉल्यूशन होगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये था। अब यहाँ हम फंक्शन बना रहे हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। तो 0 से 1 इंटरवल में, 0 से 1 इंटरवल में एक पॉइंट लिया जाई, तो 0 से जाई टू 1 में हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, जिसमें हमारा सॉल्यूशन आया था जनरल सॉल्यूशन उसी फॉर्मेट में। अब हमारा सेकंड काम है कि a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है, और ये जो फंक्शन है ये किसका है, x का है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक आपको क्लियर है। अब ये ग्रीन फंक्शन जो है सेटिस्फाई करेगा फोर प्रॉपर्टीज। gx comma xi, now green function satisfy the following properties। क्या है सेकंड प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो यही था कि हमने एक फंक्शन बनाना था। अब हमारा टारगेट है कि हमें a1 a2 इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालना है। जैसे ही इनकी वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे रखेंगे तो मेरा ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। सेकंड क्या थी प्रॉपर्टी? देखिए, ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप टू ऑर्डर n-2। अब यहाँ पे देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, तो n-2 दो ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रीन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप टू ऑर्डर n-2। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। ग्रीन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगे राइट हैंड लिमिट के एट पॉइंट जाई पे। तो ये वाला लगाते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ gx, xi
is a continuous function on क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अगर इस पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है ग्रीन फंक्शन, तो इस इंटरवल के अंदर जो मैंने पॉइंट लिया जाई, उस पे भी तो कॉन्टिन्यूस होगा ना मेरा ये ग्रीन फंक्शन। इस जाई अगर 0 to 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो इस 0 to 1 इंटरवल में जो मैंने एक पॉइंट लिया जाए उस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। कर दो एट पॉइंट जाई पे, या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। G is continuous at x equal to xi पे। कर दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के एट पॉइंट जाई पे, तो x की जगह जाई आ जाएगा। a1 जाई प्लस में a2 इक्वल है b1 जाई प्लस में b2। b1 माइनस के a1 जाई प्लस में b2 माइनस के a2 इक्वल टू 0। ये सेकंड प्रॉपर्टी से मिली। ग्रीन फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस था, से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी? देखिए n माइनस, जब हमने ये थ्योरी लिखी तो यहाँ पे लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n की थी, तो उसका n माइनस 1th डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो, उसके पास क्या होगी? फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव था ना, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के पास क्या होगी? जंप डिसकंटिन्यूटी होगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। n माइनस 1th डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x इक्वल टू जाई पे क्या होगी? फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी मिलेगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल g बाय डेल x एट x इक्वल टू जाई माइनस में डेल g बाय डेल x एट x इक्वल टू जाई नेगेटिव इक्वल है माइनस के 1 बाय p ऑफ जाई। y डबल डैश का कोफिशिएंट होता है px। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है? 1 है ना, तो px की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो p ऑफ जाई की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी ना। तो राइट हैंड साइड में तो मेरा क्या बन गया? 1 बन गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? -1। अब यहाँ पे देखो डेल जी बाय डेल एक्स, आपका फंक्शन ये है जी, इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहीं पे ना x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई, देखो पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू जाई प्लस में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई तो यहीं पे है ना, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा? पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x b1 आ जाएगा, और एट पॉइंट जाई पे क्या बनेगा? b1 माइनस के पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू जाई नेगेटिव पे, जब x आपका लेस देन इक्वल टू जाई है तो उसमें ये फंक्शन है जी एक्स कोमा जाई की वैल्यू ये है ना, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो a1 आ जाएगा। तो b1 माइनस के a1 इक्वल है -1 के। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी से मिला। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? ग्रीन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को। ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये थी कि y एट 0 पे 0 है और y एट 1 पे 0 है। देखिए यही थी ना बाउंड्री कंडीशन, y एट 0 पे 0 है, y एट 1 पे 0 है।
तो ग्रीन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को। x को 0 रखना है, ये आपका ग्रीन फंक्शन है, इसके अंदर x को 0 रखोगे तो g0 कोमा जाई क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखिए आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, दैट इज g0 कोमा जाई इक्वल टू 0 और g इसमें जब x को 1 रखोगे ग्रीन फंक्शन में वो इक्वल टू 0। देखिए जब आप ये पहले वाली कंडीशन आप अप्लाई करोगे इस ग्रीन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे g0 कोमा जाई, यहाँ पे x लेस देन 0 है ना, तो वो कौन से में जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे तो 0 बन जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, a2 कांस्टेंट की वैल्यू 0 मिली, a2 इक्वल टू 0 है। अब gx क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन है ना जाई से, तो यहाँ पे देखो इसमें gx कोमा जाई फंक्शन आपका कहाँ पे है, ये रहा। इसमें पुट करोगे जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई हो, तो यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, b2 इक्वल x को 1 रखना है ना, तो b1 प्लस b2 इक्वल टू 0। इस वाली कंडीशन से क्या वैल्यू निकल के आई आपकी, b1 प्लस में b2 इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। अच्छा ये 2 थी ना, तो इस इक्वेशन का नाम 3 है। और इसका है 4, इसका नाम दे दो से इक्वेशन नंबर 5। अब इन इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये जो आपकी 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन की हेल्प से आपको a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये देखा कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करा g, जो g फंक्शन है वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्रीन फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू जाई पे, तो इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू जाई पे, तो मेरे को ये रिलेशन मिला। दूसरा ग्रीन फंक्शन का जो n-1th डेरिवेटिव है उसके पास क्या होगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें ये रिलेशन मिला b1 माइनस a1 इक्वल टू -1। ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशन को, तो वहां से a2 0 मिला, b1 प्लस b2 इक्वल टू 0 मिला। हमें a2 की वैल्यू तो मिल गई। अब आप जब इसको देखोगे ना, b1 माइनस a1 की वैल्यू -1 है, जब मैं उसका यूज कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में, b1 माइनस a1 की वैल्यू -1 और b2 यहाँ पे a2 मेरा 0 है, तो यहाँ से b2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में क्या है, b1 माइनस a1 की वैल्यू -1 है, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, -1 इंटू में जाई प्लस में b2 माइनस a2 की वैल्यू 0 इक्वल टू में 0 है, तो यहां से b2 की वैल्यू क्या मिली, जाई। a2 और b2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब टारगेट है a1 और b1 की वैल्यू निकालना। नाउ b1 प्लस b2 क्या है, 0 है। नाउ b1 प्लस b2 इक्वल टू 0 है, b2 की वैल्यू जाई आई, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 ऑफ जाई। अब यहां से देखो b1 माइनस a1 इक्वल टू -1, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू हमने निकाल दी, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ऑल्सो b1 माइनस a1 इक्वल टू -1, b1 की वैल्यू माइनस जाई, -a1 इक्वल टू -1 है, तो यहां से a1 की वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस के जाई। a1 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई, b1 की वैल्यू आ गई, b2 की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा। Substituting the above substituting the above
वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखो ये इक्वेशन 1 थी ना हमारी, इसमें पुट करते हैं इन 1, सो वी गेट जी एक्स कोमा जाई इक्वल है, क्या था, a1x। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी, a1 की वैल्यू है 1 माइनस जाई a1x प्लस में a2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब में a2 की वैल्यू 0 है तो इसको लिखो चाहे ना लिखो 0। जब मेरा 0 लेस देन x लेस देन क्या है, जाई है। फिर दूसरा क्या था, b1x, b1 की वैल्यू है माइनस के जाई प्लस में b2 की वैल्यू कितनी है, जाई। जब जाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है। अब आप इसको ऐसे इस दोनों में से जाई कॉमन भी निकाल सकते हो। निकालोगे तो क्या बनेगा, जी एक्स कोमा जाई इक्वल है x 1 माइनस जाई 0 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू जाई, और जाई कॉमन निकालोगे तो अंदर बना 1 माइनस एक्स। जब जाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये मेरा ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हुआ। अब ये जो ग्रीन फंक्शन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये है, हम इस तरीके से ग्रीन फंक्शन बनाते हैं। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया g, जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन, और वो ग्रीन फंक्शन 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ग्रीन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है तो एट एक्स 0 to 1 में कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके अंदर एक पॉइंट लिया जाए, उस पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, तो वहां से हमें ये मिला। उसके बाद ग्रीन फंक्शन क्या है, n माइनस 2th जो डेरिवेटिव है उसके पास क्या है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हमें ये रिलेशन मिला। ग्रीन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा बाउंड्री कंडीशंस को, तो वहां से ये। इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालनी थी। जैसे ही हमें वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये ग्रीन फंक्शन मेरा बनके तैयार हुआ। अब देखिए एक रिजल्ट रिमार्क्स है यहाँ पे कि अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेरी कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है। अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेरी सेल्फ एडजॉइंट है तो जो ग्रीन फंक्शन है वो मेरा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। जी एक्स कोमा जाई, इसको रिप्लेस कर दे एक्स को जाई से, जाई को एक्स से, तो वो मेरे इक्वल आएंगे। किस केस में, जब डिफरेंशियल इक्वेशन या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेरी कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है। अब मन में सवाल आता होगा ना कि सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, तो एसएलपी के टॉपिक के अंदर हमने किया था। देखिए मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में 2xy डैश प्लस में y इक्वल टू 0 है। क्या इसको मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकती हूँ इस तरीके से, x स्क्वायर y डैश का डैश प्लस में y इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में ही है ना, तो मैंने इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया प्लस y इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर आपको क्या कोई रिलेशन नजर आ रहा है, y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव y डैश में प्रेजेंट है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट। सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन। y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है हमारा, उसका जो डेरिवेटिव है, उसका जो y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव y डैश में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है इन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। तो ध्यान रखना है, जब आपके पास इस तरीके से जनरल a नॉट y डबल डैश प्लस में a1 x y डैश प्लस पे
a2xy इक्वल टू 0 गिवन है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये सेल्फ एडजॉइंट मेरी कब होगी, इफ एंड ओनली इफ जब ये y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है a नॉट, इसका डेरिवेटिव इक्वल आ जाए y डैश का जो कोफिशिएंट है a1 इसके, तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर मेरी सेल्फ एडजॉइंट है तो उसका जो ग्रीन फंक्शन है वो मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब मन में सवाल आता है कि सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू का ग्रीन फंक्शन हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या कैसे, हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शन। देखिए, ग्रीन फंक्शन फॉर सेल्फ एडजॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे अभी अभी बताया पी एक्स वाई डैश, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं एग्जाम में, पी एक्स वाई डैश का डैश, ये जो डेरिवेटिव आगे लिखा है ना इसको ऊपर, इसका मतलब भी तो डेरिवेटिव ही होता है, प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल टू में राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, साथ में क्या है, कुछ बाउंड्री कंडीशंस है, और ये बाउंड्री कंडीशंस मेरी कैसी है, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस है। इनको हम सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशन क्यों बोलते हैं, y एट ए और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी सेम पॉइंट पे है, और दूसरी जो कंडीशन है वो y एट बी और डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट बी पे, और अल्फा 1 y एट ए प्लस में अल्फा 2 y डैश ए इक्वल टू 0, अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एक साथ मेरे 0 नहीं हो सकते, अगर ये दोनों एक साथ 0 हो गए तो ये मेरा 0 बन जाएगा और फिर कंडीशन एक पॉइंट पे रह जाएगी, तो इसलिए क्योंकि हम कंडीशन कैसे लेके चले हैं, बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशंस किसे बोलते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर कंडीशन गिवन है तो उन्हें हम बाउंड्री कंडीशन, फिर ये मेरी अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एक साथ 0 हो गए तो फिर ये मेरी बाउंड्री कंडीशन नहीं रहेगी, इसलिए अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। बीटा 1 y एट बी प्लस में बीटा 2 y डैश बी इक्वल टू 0 है, बीटा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। ये p और इसका जो डबल डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होता है px, वो px p और उसका डेरिवेटिव, और राइट ये q, y का जो कोफिशिएंट है q, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है मेरा ये कॉन्टिन्यूअस हो इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई dx स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है px ये नॉन जीरो हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का वो हम इस टाइप से लिखते हैं, y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स कोमा जाई, ये जो राइट हैंड साइड में f ऑफ x है ना इसकी वैल्यू एट पॉइंट जाई इंटू में डी जाई। अब ये जो g नाम है इसको हम बोलते हैं ग्रीन फंक्शन। अब मन में सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड ग्रीन फंक्शन, किसका, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए मेथड है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रीन फंक्शन, स्टेप नंबर 1 में क्या है, आपको phi 1 सॉल्यूशन निकालना है पहली कंडीशन से, phi 1 सॉल्यूशन निकालना है पहली कंडीशन से, phi 2 सॉल्यूशन निकालना है सेकंड कंडीशन से। मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी सेल्फ एडजॉइंट है तो सेल्फ एडजॉइंट है तो वहां पे हम ग्रीन फंक्शन निकालेंगे। तो ग्रीन फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन चाहिए। पहला सॉल्यूशन पहली कंडीशन से आएगा और दूसरा सॉल्यूशन दूसरी कंडीशन से निकालेंगे। देखिए ये मेरी पहली कंडीशन थी ना, ये वाली एट पॉइंट ए पे, तो जो पहला सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पहली कंडीशन से निकालना है। phi 2 जो दूसरा सॉल्यूशन है वो दूसरी कंडीशन से आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो 2 Li सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद आपको इन दोनों सॉल्यूशन का रोन्स्किन निकाल देना है और तीसरे स्टेप में रोन्स्किन डिफाइन करना है। देखिए कैसे, x लेस देन इक्वल टू जाई में phi 1x phi 2 जाई, हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाले phi 1x एंड phi 2x। अब phi 2x हमने एट पॉइंट x पे निकाला है ना, हमें चाहिए एट पॉइंट जाई पे, x को रिप्लेस कर देंगे जाई से, तो phi 1x phi 2 जाई डिवाइड करेंगे रोन्स्किन एट पॉइंट जाई इनटू में p ऑफ जाई। ध्यान रखना है कि p ऑफ x जो है वो हम ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसिडर करके चलते हैं और वो y डबल डैश का कोफिशिएंट होता है px। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है, डिनोमिनेटर पार्ट तो एज इट इज रहेगा सेम, न्यूमरेटर पार्ट में इंटरचेंज कर देना है x phi 1 जाई। यहाँ पे देखो
ऊपर वाले में जब x लेस देन इक्वल टू आई है तो phi 1 की वैल्यू एट पॉइंट x पे थी, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तो phi 1 की वैल्यू एट पॉइंट आई phi 2 x। ये आपका ग्रीन फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। कुछ नहीं करना, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेट आपसे कभी पूछेंगे नहीं। इस जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट होती है तो या तो वो आपको क्वेश्चन में ग्रीन फंक्शन बना के देंगे और चार ऑप्शंस के अंदर ए बी सी डी की वैल्यू पूछेंगे, उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू, या फिर वो आपसे ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएगा जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। हमें ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये राइट हैंड साइड में आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में अगर फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ पे प्लस का साइन रखोगे। अगर राइट हैंड साइड में ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा होता, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा होता, तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम एंड में आप यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। नोट करके लिख लेना ये पॉइंट्स कि अगर राइट हैंड साइड में आपका एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव गिवन है तो ग्रीन फंक्शन पॉजिटिव, अगर ग्रीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपका नेगेटिव गिवन है तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम एंड में यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे। जैसे इसमें देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से ग्रीन फंक्शन बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे इसमें राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स आपका नेगेटिव गिवन है ना, तो एंड में जब हम ग्रीन फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 2। अभी पहले ये चेक करते हैं कि और साथ में क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है तो उन्हें हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। चेक करो कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट के लिए हम क्या चेक करते थे, y डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव y डैश में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन। y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है? 1, और y डबल डैश का कोफिशिएंट है 1 और y डैश का कोई कोफिशिएंट है नहीं तो मतलब 0। मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? सेल्फ एडजॉइंट है। अब सेल्फ एडजॉइंट है, इसका ग्रीन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? 2 सॉल्यूशन चाहिए। पहला सॉल्यूशन पहली कंडीशन से, दूसरा सॉल्यूशन दूसरी कंडीशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि 0 क्यों लिया? राइट हैंड साइड में तो -1 था। जब हम ग्रीन फंक्शन बनाते हैं तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग बनाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चले थे लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऑफ ऑर्डर एन की। तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये राइट हैंड साइड में आपको जो भी गिवन है उसको नहीं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, हमेशा जो ग्रीन फंक्शन हम बनाएंगे वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग बनाएंगे। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -1, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। रूट्स मेरे कैसे आए? कॉम्प्लेक्स टाइप के आए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बनेगा? y ऑफ x इक्वल है c1 cos x प्लस में c2 sin x। अब c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन है। क्या है? y एट 0 पे क्या है? 0, तो यहाँ से क्या मिला? c1 0। सेकेंड कंडीशन क्या है? y एट पाई बाय 2 पे 0 है, तो यहाँ से क्या मिला? c2 इक्वल टू 0। c1 c2 दोनों 0 आए तो सॉल्यूशन कैसा मिला? ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे g जिसका नाम होगा ग्रीन फंक्शन। y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिला। मतलब दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमें ग्रीन फंक्शन फाइंड करना है ना, साथ में हमने ये देखा
कि ये कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्रीन फंक्शन हम इस 3 स्टेप्स में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि हमें 5-1 सॉल्यूशन चाहिए पहली कंडीशन से, तो यहाँ पे लिखते हैं इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। हेंस ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट एंड यूनिक। अब हमें चाहिए पहले 5-1 सॉल्यूशन पहली कंडीशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। पहली कंडीशन है y एट 0 पे 0, और दूसरा सॉल्यूशन चाहिए हमें दूसरी कंडीशन से, 5-2 सॉल्यूशन चाहिए y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है मेरी y एट पाई बाय 2 पे क्या है, 0 है। देखिए यही था ना पहला स्टेप कि हमें 5-1 सॉल्यूशन चाहिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पहली कंडीशन से, और दूसरा सॉल्यूशन चाहिए दूसरी कंडीशन से। तो चलिए पहले ये दोनों सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आएंगे। y ऑफ x सॉल्यूशन क्या आएगा, C2। देखो ये अभी निकाला था ना ऊपर, ये रहा, ये सॉल्यूशन आया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहली कंडीशन रखी थी तो C1 0 हो गया था। सॉल्यूशन क्या बचा, y ऑफ x इक्वल टू C2 sin x। y ऑफ x इक्वल है C2 sin x। अब देखो इस कांस्टेंट को भूल जाओ, ये साथ में जो भी है ये आपका क्या निकल के आया, 5-1 x सॉल्यूशन आया sin x। अब देखो सेकंड में क्या था, आपका सॉल्यूशन ये आया था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब y एट पाई बाय 2 0 रखोगे, y एट पाई बाय 2 पे आपका C2 0 हो रहा था। C2 0 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू C1 cos x बचेगा, y ऑफ x इक्वल है C1 cos x। अब इस कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो आपका 5-2 सॉल्यूशन हुआ, तो 5-2x क्या आया, cos x। सबसे पहले स्टेप में आपके पास यही था कि आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। 5-1 सॉल्यूशन जो है वो पहली कंडीशन से हो, और 5-2 सॉल्यूशन मेरा दूसरी कंडीशन से हो। देखो 5-1 सॉल्यूशन पहली कंडीशन से, 5-2 सॉल्यूशन सेकंड कंडीशन से। स्टेप नंबर 2 में मेरे को रॉन्स्किन डिफाइन करना है उन दोनों सॉल्यूशन का, तो रॉन्स्किन देखिए क्या आएगा, रॉन्स्किन 5-1 5-2 एट पॉइंट x पे। रॉन्स्किन और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ही तो है दोनों सॉल्यूशन का, 5-1 डैश x 5-2 डैश x। 5-1 x क्या है, sin x, 5-2 x क्या है, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो, माइनस के साइन स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, दैट इज -1। रॉन्स्किन आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है, हमें रॉन्स्किन डिफाइन करना है gx, xy। थर्ड स्टेप में क्या है, रॉन्स्किन डिफाइन करेंगे gx, xy। क्या है, 5-1x। देखो ये ना 5-1x, जब x लेस देन इक्वल टू xy है तो 5-1x 5-2 xy रखो। 5-1x क्या है मेरा, sin x, 5-2 xy। 5-2x मेरा क्या है, cos x है। जब मेरे को निकालना है एट पॉइंट xy पे तो क्या बन जाएगा, cos xy। तो यहाँ पे आया cos xy। बाय में रॉन्स्किन दोनों सॉल्यूशन का -1 इनटू में p ऑफ xy, y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो px की वैल्यू कितनी आई, 1। तो p एट xy पे वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो इनटू में 1। जब मेरा x कैसा है, लेस देन इक्वल टू xy। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू xy है तो 5-1 xy, तो बन जाएगा sin xy इनटू में 5-2x, ये आ जाएगा cos x, बाय में रॉन्स्किन इनटू में p ऑफ xy। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, नोट, अगर राइट हैंड साइड में आपका f ऑफ x कैसा है, नेगेटिव में है ना, तो रॉन्स्किन बनाते टाइम आपको यहाँ पे माइनस साइन लगा देना है।
यहाँ पे माइनस साइन। अगर आपका यहाँ पे ये पॉजिटिव होता ना एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसे गिवन होता मान लो 1 मिनट के लिए, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रखना है। गॉट इट? अगर आपका एफ ऑफ एक्स कैसा है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में रखोगे। अगर एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रखोगे। ये आपको ध्यान रखना। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते टाइम यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे। अब देखो डिनोमिनेटर में भी माइनस है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, तो मैं यहीं से डायरेक्ट कर रही हूँ। तो जब x लेस देन इक्वल टू जाई है तो ग्रीन फंक्शन बन के तैयार हुआ ये साइन एक्स कॉस जाई। x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो साइन जाई कॉस एक्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या किया, सबसे पहले हमने ये चेक किया कि इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी जिसका नाम है ग्रीन फंक्शन। अब साथ में हमने ये देखा कि जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो मेरी सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट है तो उसका ग्रीन फंक्शन बनाने के ये 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप था कि φ1 सॉल्यूशन निकालो पहली कंडीशन से, φ2 सॉल्यूशन निकालो सेकंड कंडीशन से। दूसरे स्टेप में दोनों सॉल्यूशंस का रोन्स्किन निकालना है, और तीसरे स्टेप के अंदर रोन्स्किन डिफाइन कर दो। जब x लेस देन इक्वल टू जाई है तो इस टाइप से, x ग्रेटर देन इक्वल टू जाई है तो ये। इन तीनों स्टेप्स में करके हमने ये निकाला, और ये जो ग्रीन फंक्शन आया, गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेरी कैसी, सेल्फ एडजॉइंट है, तो ये जो ग्रीन फंक्शन होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। रिमार्क लिखा था ना, देखो ये रहा, इफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज सेल्फ एडजॉइंट तो ग्रीन फंक्शन मेरा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा सेल्फ एडजॉइंट के केस में। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखिए, नेट में आया हुआ है। CSIR नेट दिसंबर 2013 पार्ट बी का क्वेश्चन है। लेट gx, y be the Green's function of the boundary value problem 1 प्लस में x u डैश का डैश प्लस में साइन x u equal to 0 and x belonging to the closed interval 0, 1 with some boundary condition u at 0 पे भी 0 और u at 1 पे भी क्या है, 0 है। Then the function g defined by g of x equal to g x1 by 2 x belonging to the closed interval 0, 1। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रीन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये तो प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, इज डिसकंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू 1 बाय 2। थर्ड क्या है, इज डिफरेंशिएबल, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, डज नॉट हैव the लेफ्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 बाय 2। ये तो प्रॉपर्टी से, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है,
तो सिंगल करेक्ट होगा इसका। अभी अभी देखा कि ग्रीन फंक्शन मेरा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो डिसकंटिन्यूटी की तो बात करेंगे ही नहीं। डिफरेंशिएबल डज नॉट हैव लेफ्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/2। ये इज डिफरेंशिएबल वाला ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड हुआ ये आप सबको पता है? देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी थी हमने कि ग्रीन फंक्शन का जो n-1th डेरिवेटिव है, देखो ये रही n-1th डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x at the point at x equal to y and has a discontinuity। मतलब ग्रीन फंक्शन का जो n-1th डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा ना, मतलब नॉट कंटिन्यूअस, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। इसने क्या बोला है, इज डिफरेंशिएबल, इसलिए वो ऑप्शन मेरा कैसा हुआ, गलत हुआ। इज डिफरेंशिएबल वाला ऑप्शन मेरा कैसा हुआ, डिस्कार्ड हुआ। डज नॉट हैव द लेफ्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/2। इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन। एक ये क्वेश्चन है CSIR नेट 25 जुलाई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देती हूँ, और इसकी अगर आपसे नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी जो सॉल्यूशन वीडियो होगी इस क्वेश्चन की, वो रात को अपलोड हो जाएगी 9 बजे तक। उससे पहले आप खुद ट्राई करिए एक बार। और ये 4 ऑप्शन गिवन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, इन्होंने आपको ग्रीन फंक्शन बना के दे दिया है, आपसे वो इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पूछ रहा है, सी डी बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में देखो बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो बेस्ट अप्रोच है ये चेक करना कि ये गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपकी सेल्फ एडजॉइंट है कि नहीं। अगर ये सेल्फ एडजॉइंट मिली तो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के ये 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप में बनाना, उसके बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना, गलत होने के चांसेस कम होंगे। या फिर आप इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कैसे भी कर लेना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। अगर किसी से ना होए तो भी बताना, इसका सॉल्यूशन वीडियो जो है वो मैं रात को 9 बजे तक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।